नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा अंदाजा है कि 22 से 24 जुलाई के बीच भारत सरकार अपना बजट पेश कर सकती है और इस बजट के लिए इस बजट में आंध्र प्रदेश को क्या कुछ दिया जा रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार की सांसें फूलना लगभग तय है क्योंकि जो मांग नीतीश कुमार की थी वही मांग चंद्रबाबू नायडू की थी, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मांग से वॉकआउट कर लिया है ऐसा लगता है। जो मांगे चंद्रबाबू नायडू की थी वो मांग नीतीश कुमार की थी, मतलब नीतीश कुमार भी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे और चंद्रबाबू नायडू भी विशेष राज्य की आंध्र प्रदेश के लिए मांग कर रहे थे। और इसी बात से कहा जा रहा था कि मोदी का जो ये गठबंधन है, मोदी की जो ये दो बैसाखी हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो बहुत जल्दी ही टूट जाएंगी और यह सरकार बिखर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चंद्रबाबू नायडू इस मांग से खुद बैकआउट कर गए और जब चंद्रबाबू नायडू बैकआउट कर गए तो नीतीश कुमार अब किस मुंह से इस विशेष राज्य की मांग को प्रबल तरीके से जोर देंगे। हालांकि खुद को मोदी का अनुमान कहने वाले चिराग पासवान भी बिहार को विशेष राज्य दिए जाने का जो दर्जा है उसकी पहल कर चुके हैं और उस पर जोर दे चुके हैं। पहले मैं एक बार आपको वो लिस्ट दिखाता हूं जिस खरबों की लिस्ट को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली लेकर पहुंचे हैं और इनमें आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने की बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि चाहिए। पोलावरम परियोजना निर्माण के लिए कुछ और पैसे चाहिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने नहीं जा रहे हैं। इस बात पर गौर करिएगा, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने यह खबर लिखी है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बजट में विशेष घोषणाओं पर नजर रखे हुए हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए राज्य को 12,100 करोड़ रुपए की जरूरत है। विवाद का मुख्य कारण कार्यान्वयन में देरी, परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा में वृद्धि और फिर अधिग्रहित की गई भूमि और परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के कारण लागत में वृद्धि है। नायडू सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों से संबंधित मांगे शामिल हैं। विशाखापट्टनम में मेट्रो और अमरावती में लाइट रेल परियोजना की मांग की जा सकती है। तो जो ये मांगे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक जो ये मांगे आई हैं, इसके मुताबिक ऐसा कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ अपने राज्य से मतलब है, अपनी जो राजधानी उन्हें डेवलप करनी है, अमरावती का जो विकास करना है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसकी जरूरत है और उसी के लिए वो दिल्ली आए हैं, ना कि उन्हें आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी में रखवाना है, ना ही उन्हें आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना है। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार का तो जो एजेंडा है उसमें प्रमुख था, ये नीतीश कुमार की प्रमुख मांग थी कि हम बिहार को मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे, और जिस वक्त समर्थन दे रहे थे उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था कि बाकी जो काम है बिहार के वो तो आप कर ही देंगे ना, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराए भी थे, बहुत तेजी से मुस्कुराए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के एक साथी थे चंद्रबाबू नायडू, जो उनके साथ कदम ताल करते हुए चल रहे थे। दोनों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू बैकआउट कर चुके हैं। तो अब क्या बिहार में कुछ राजनीतिक परिवर्तन होंगे बीजेपी के लिहाज से? क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चिराग पासवान जो बीजेपी के प्रमुख साथी हैं, 5 सीटें उनके पास हैं और प्रधानमंत्री मोदी का खुद को वो अनुमान भी बता चुके हैं। तो क्या जब बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, उसके बाद क्या इस गठबंधन पर कुछ फर्क पड़ेगा या फिर 2025 के लिए अभी अपने पिटारे में कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने बचाया हुआ है? तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।